एम्पैथी, ये एक जैसे लिसनिंग इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना, वैसे ही एम्पैथी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी सिचुएशन में सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पर इधर मैं एज ए गार्जियन या एज ए पेरेंट आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एम्पैथाइज करें अपने बच्चे के साथ। एम्पैथाइज का मतलब होता है, आपने सिंपैथी तो सुना ही है सभी ने, यू नो व्हाट इज सिंपैथी। सिंपैथी इज सहानुभूति एंड एम्पैथी इज समानुभूति। समानुभूति मतलब आप अब दूसरे की जगह पे खुद को रख के जब देखते हैं किसी चीज को, तो वो एम्पैथी है। एम्पैथी इज लाइक वेयर यू पुट योर सेल्फ इन टू शूज ऑफ अदर्स and think as if you are in that condition, what you were doing, right? तो अब आप सोचिए कि अगर आप एक क्लास फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, टेंथ के किसी भी क्लास के बच्चे हैं, आपका माइंडसेट क्या होगा? आप क्या सोच रहे होगे? आप अपने बच्चे की जगह पे एक बारी खुद को रख के देखो। फिर वो जिस सर्कमस्टांसेस में है, जिस सिचुएशन में है, जो भी कुछ हो रहा है, देखिए खाली फिजिकल चीजें उसको दे देने से नहीं होगा, उसको इमोशनल सपोर्ट देना भी बड़ा जरूरी है। तो एम्पैथाइज करिए अपने बच्चे के साथ। क्लास में भी अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए थोड़ा सा वीक है, कम रिएक्ट करता है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एज ए टीचर हमसे एम्पैथाइज करना चाहिए हमें। ठीक है, अगर वो हमसे बार बार कोई चीज पूछना चाहता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा है वैसा है। सी, मेरे भी लाइफ मेरे बच्चों ने बहुत मजेदार बना रखी है। नाउ रामायण महाभारत, फिर ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा था तो वैसा क्यों नहीं था, ये किसका लड़का था, वो क्या था उसका, ऐसे इतने क्वेश्चंस होते हैं ना, मेरा पूरा दिन मैं उनको आंसर करने में निकालता हूँ। आप सोचिए, आप थोड़ा समय दीजिए अपने बच्चों को, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें उनका रिप्लाई करिए। हैव दिस हैबिट ऑफ आंसरिंग देम, एंड व्हाइल आंसरिंग डोंट गिव देम अ टेक्निकल आंसर, गिव देम एन आंसर जो उनके लेवल का है। उनके लेवल पे आकर के, मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज बोली थी, पिछले ट्रेनिंग सेशन में भी हम लोगों ने ये बात करी थी कि एक टीचर की ये ड्यूटी है या एक पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो पहले बच्चे के लेवल पे जाए, उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाए, उसको अपना हाथ पकड़ने दे, और फिर धीरे से उसके हाथ को पकड़ के वो अपनी तरफ लेकर के आए, और इस तरह से वो उसको बढ़ने में मदद करे। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एम्पैथाइज विथ योर किड्स, एम्पैथाइज विथ योर स्टूडेंट्स, एम्पैथाइज विथ योर चिल्ड्रंस। आस्क, लेट देम आस्क क्वेश्चंस। जितना वो क्वेश्चंस पूछेंगे ना, उतना बेहतर है, उतना उनका दिमाग खुलेगा। Answer them all those words, who, were, where, whatever they are asking. Just tell them. Many a times उनके क्वेश्चंस बहुत पजल कर देंगे आपको, लेकिन चिंता मत करिए, सही शब्दों का चयन करिए। आप उसके लिए गूगल बन जाएंगे ना, आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया कटेगी और आपका बच्चा आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा। ठीक है। प्रशांत जी, आपने एम्पैथी की बात करी है, उसी जी नोट पे जी। एक और हम लोग के कुछ टीचर्स हैं हम लोग के भी लाइव स्ट्रीम में, जिनका क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द टीचर्स एंड द पेरेंट्स। राइट। एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्कनेक्ट है, जहाँ पे टीचर्स दे इवन इन दिस लॉकडाउन दे आर अप डूइंग देयर वर्क, लेसन्स प्लान कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, जैसे भी करके पढ़ा रहे हैं। बट द सम पेरेंट्स, आई नॉट से ऑल द पेरेंट्स, दे आर फीलिंग कि इट इज नॉट इनफ, कि बच्चे की कि जब तक स्कूल में ही तब तक पढ़ेंगे कैसे। तो वो एक डिस्कनेक्ट आ रहा है कुछ टीचर्स को, हम लोग के ये ऐसी फीलिंग हो रही है कि द पेरेंट्स आर नॉट बीइंग अप्रिशिएटिव इनफ, कि इवन इन दिस टाइम द टीचर्स आर पुटिंग इन एन एफर्ट। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी क्वेश्चन, अगर मतलब टीचर्स की साइड से ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है, और ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम शायद दूसरे के एफर्ट्स की केयर नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए टीचर्स और पेरेंट्स को पार्टनरशिप करनी ही पड़ती है। अगर ये पार्टनरशिप नहीं सही चलेगी, एक भी पार्टनर ऐसा होगा जो अपने रोल को ढंग से नहीं निभाएगा, चाहे वो टीचर हो या पेरेंट्स हो, तो बच्चे का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। अगर, और देखिए, स्कूल्स यानी टीचर्स और पेरेंट्स, सबका एक ही मोटिव है। वो ये मोटिव है कि हमारे बच्चे का बेस्ट डेवलपमेंट हो, अच्छे से अच्छा वो सीखे, अच्छे से अच्छा वो जाने, एज ए पर्सन वो, एज ए ह्यूमन बीइंग भी डेवलप हो, एज ए पर्सनालिटी डेवलप हो, उसके अंदर वो सारे ट्रेड्स हो जिससे वो इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सके, इस वर्ल्ड में ग्रो कर सके, इस वर्ल्ड में एक अपना काम बना सके।
यहाँ पे पेरेंट्स को भी ये देखना होगा, वो भी इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के थ्रू होते हुए भी वो टाइम निकाल रहा है और ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और आपका बच्चा जो है, आपके दिमाग में अगर ये बैठा हुआ है कि नहीं बच्चा तो क्लासरूम में ही पढ़ सकता है, तो ऐसा नहीं है साहब। बच्चा अपने टीचर से ही पढ़ता है, वो क्लासरूम में ही है। लेकिन बस ये फ़र्क है कि वो 60 बच्चे एक जगह पे नहीं है, वो 60 बच्चे अलग-अलग जगहों पे हैं। पेरेंट्स अगर नहीं, वैसे तो सारे पेरेंट्स मेरे ख्याल में यहाँ समझदार ही हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो मैं बताता हूँ कि देखिए साहब, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जो क्लास हो रहा है ना, तो उन 60 मिनट्स, 40 मिनट्स या जितनी भी देर का क्लास है, वो ही टीचर है, वही किताब है, वही सिलेबस है, वही बच्चा है। सिर्फ एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि आपके बच्चे को पॉल्यूशन के बीच से गुज़र के अपने स्कूल नहीं जाना है। वो हो सकता है आपको लगता है आपका बच्चा यूनिफ़ॉर्म में नहीं है, आप पहनवा दीजिए उसको यूनिफ़ॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके बच्चे को देखना तो आपको भी पड़ेगा कि यार, मैं देखता हूँ कुछ पेरेंट्स को, मैं मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, बट लेट मी टेल यू, मैं कुछ बच्चों को भी देखता हूँ मेरे घर पे, ये मेरे कजिन्स या आप कह सकते हो, तो दे वर लाइक, इफ दे आर बच्चा सो रहा है उसके कान में ईयरफोन प्लग कर दिए कि ये तेरी क्लास है पढ़ लो भाई। तो दिस इज नहीं, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा कंडीशनिंग जरूरी है। देखिए आपको मैं एक बहुत छोटी सी चीज से इसको रिलेट करके बताता हूँ। जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पे जाते हो ना, 1 मिनट का जो दर्शन होता है वो आपको पूरा सेटिस्फैक्शन दे देता है। लेकिन आपके घर के बगल में ही अगर वो मंदिर हो ना, तो आप वहां पे दर्शन करने नहीं जाते हो, या नहीं जाने जाने में आपको कुछ वो फील नहीं आता, या वो वो डिविनिटी नहीं फील होती। क्यों नहीं फील होती है? क्योंकि आपने कोई उसके लिए एफर्ट नहीं करे होते ना। वो और बिल्कुल घर के बगल में भगवान जी अवेलेबल है, आप उठे फट से चले गए और आप फटाफट गए और होकर के आ भी गए, आपको कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर वही आपको जो है ना कहीं दूर जाना हो, आपको पैकिंग करनी हो, आपको भाग करके फ्लाइट पकड़नी हो, फिर आपको वहां लाइन में लगना हो, तो आपके माइंड की कंडीशनिंग होती जाती है कि ये हम सब क्यों कर रहे हैं, हम ये दर्शन करने जा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। तो जैसे ही दर्शन होते हैं ना, तो वो सब रियलाइज हो जाता है कि सारा एफर्ट्स हमारा जो थे लगे एकदम सही डायरेक्शन में लगे। तो अभी क्या है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट घर में दीजिए बच्चे को, जहाँ पे वो पढ़ सके, उसको लगे कि हाँ ये मैं पढ़ता हूँ, मैं इस टाइम पे पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। ये नहीं कि वो सो रहा है और कान में ईयर प्लग कर दिया आपने, उसके ये जो ना बड्स लगा दिए और वो अब सुन लेगा और उसकी क्लास हो जाएगी। नहीं जी, उसको बोलिए कि जैसे स्कूल के लिए वो रेडी होता था ना, जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म में ही रेडी हो, लेकिन वो मेंटली रेडी हो क्लास के लिए, उसके हाथ में कॉपी पेन हो या पेंसिल हो, जिससे भी वो नोट्स ले सके और वो क्वेश्चंस पूछ सके। टीचर्स से भी मैं ये मतलब रिक्वेस्ट करूंगा, 2 टीचर्स को मैं नोबलेस्ट कह चुका हूं और वो हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन आप क्या करिए, आप बच्चे को उस टाइम पे जब वो क्वेश्चन पूछना चाहता है, अगर आपको डिस्टर्ब होता है क्लास के दौरान, तो चैट के थ्रू क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए, या उस टाइम पे उसको अपना माइक अनम्यूट करने दीजिए। तो क्या होगा, वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा ना, आप मोनोलॉग मत रखिए। कई बार अगर बच्चा नहीं है मोनोलॉग के कारण, और फिर उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विजुअल एड नहीं है ना, विजुअल एड उतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप मोनोलॉग हटाएं, पेरेंट्स एक एनवायरनमेंट दें जहां पे बच्चा अच्छे से माइंडसेट के साथ में आए कि नहीं हमें पढ़ाई करनी है, अब ये पढ़ने का टाइम है, तो वो पढ़ सके। और बच्चे भी इस चीज का ध्यान दें कि वो जो 40 मिनट की क्लास है उसमें अपना फोकस उस क्लास पे ही मेंटेन रखें। मम्मी खड़ी है बगल में ब्रेकफास्ट लेके कि नहीं खा लो, तो उनको कह दे कि नहीं क्लास के बाद इंटरवल होगा तब खाएंगे, अभी नहीं खा सकते हैं, ठीक है? या कोई बुला रहा है, या कार्टून चल रहा है टीवी पे, या क्रिकेट चल रहा है, या कुछ और चल रहा है, वैसे नहीं, फोकस करके जैसे क्लास में डिसिप्लिन रहता है, थोड़ा वो डिसिप्लिन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की तरफ जरूर आ गई है, मैं मानूंगा। लेकिन ये आपके बच्चे के लिए है। तो एज ए पेरेंट्स तो आप यही चाहते हो ना, आप सारा, जैसे आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो एज ए बच्चे के भविष्य के लिए आप एज ए पेरेंट्स चाहते हो ना कि वो बने। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने का काम हम पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, ठीक है? वेरी वेल सेड सर। नाउ अगेन, वो जो स्ट्रेस आ जाता है एज ए टीचर या एज ए पेरेंट्स, देखिए बड़ा मुश्किल है। मेरे लिए भी कई बार होता है कि मेरी मीटिंग है और मेरा बच्चा कुछ बोल रहा है, या वो कुछ बोलना चाहता है, सुनना चाहता है, या घर का काम, खाना खाने बैठे हैं और कॉल आ गया के लिए, या लाइफ बैलेंस जरूर मेंटेन करना। इस टाइम पे अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन किया ना, ना तो हम बच्चे के साथ जस्टिस कर पाएंगे, ना अपने काम के साथ जस्टिस कर पाएंगे, ना खुद के साथ, और एक अननेसेसरी का स्ट्रेस बना लेंगे। पहले क्या होता था, आप स्कूल गए एज ए टीचर या एज ए पेरेंट में बात कर रहा हूँ,
आप स्कूल गए या अपने ऑफिस गए तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता था, उसमें आपने चेक इन किया, जैसे पंच किया, आप इन हो गए, पंच आउट कर लिया, उसके बाद आपको उतना डिस्टर्ब नहीं किया जाता था। बाकी के जो आवर्स थे वो आपकी फैमिली के थे, तो 8-9 घंटे के बाद के घंटे आपकी फैमिली के थे। अभी क्या हो गया है, इस टाइम पे किसी भी टाइम पे फोन आ रहे हैं, किसी भी टाइम पे मैसेजेस आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, आपसे कुछ मांगे जा रहे हैं। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो हम लोग को बहुत स्ट्रेस हो जाएगी। उस स्ट्रेस से बचने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल चीजें और अपनी प्रोफेशनल चीजों को मिक्स ना करें, दोनों के बीच में थोड़ा गैप रखें, थोड़ा अलग अलग चलेंगे तो आपको मजा आएगा, आप इस समय को एंजॉय कर पाएंगे और वो समय निकाल पाएंगे जहां आप नई नई चीजें एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे, पूरे दिन टेंशन में रहेंगे। तो टेंशन से बचना है तो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है। देखिए, आप ग्रेट हैं, इसीलिए आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हुई हैं, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाइए, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाइए, ठीक है? इससे घबराइए नहीं, इसको बर्डन मत मानिए, ये हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है। कल मैं जसप्रीत बुमराह का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने बोला कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि व्हेन यू नो हम कुछ डोमेस्टिक में सफाई करते हैं ना, झाड़ू लगाते तो आगे जाते हैं और पोछा लगाते तो पीछे आते हैं। तो मैं मतलब सोचिए, आप जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर, वो क्रिकेट के बजाय इन चीजों की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कितना फनी है ये और कितना इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको डोमेस्टिक चीजें करनी पड़ रही हैं, थोड़ी बहुत उसमें फोकस करना पड़ रहा है, या एज ए जो फीमेल टीचर्स है तो बेचारी घर भी फोकस करती थी, पहले भी करती थी और ग्रेट है वो, मैं उनको ग्रेट मानता हूँ, इसलिए उनके पास ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इनको बहुत अच्छे से मैनेज करिए, मैनेज करने का टाइम है, इन्हें घबराइए नहीं, एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए, एक्सप्लोर करिए, नई चीजें बनाइए, नई चीजें खिलाइए, खुशी से रहिए। ये मौका भी बहुत कम मिलता है, तो मैं यही कहूंगा कि खुशी के साथ इसे एंजॉय करिए। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, ये पंचलाइन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बोली थी और इसकी भी लास्ट स्लाइड संभवतः यही है। यही इस पॉइंट पे हम लोग एंड करेंगे कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। आपने, पता है ना, अपने आप को, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया। आप सोचिए, उस लेबरर के बारे में सोचिए जो लखीमपुर से गुड़गांव से चला और लखीमपुर तक पैदल चला गया अपने घर। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि पैदल को इतने किलोमीटर चल सकता है? नहीं यार, एक लेबरर की इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है, तो हम लोग जो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हैं, हम लोग के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हम ये नहीं करें कि आप पैदल चले जाइए, पैदल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिस एरिया में आपकी एक्सपर्टीज है या आप क्या क्या कर सकते हो उसको एक्सप्लोर करिए। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। आपने खुद से लिमिटेशंस ड्रॉ कर रखी हैं अपने चारों तरफ, उन लिमिटेशंस को हटाना है, उन लिमिटेशंस को खत्म करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और इस पीरियड का भरपूर इस्तेमाल, भरपूर फायदा उठा पाएंगे और अपने बच्चे को भी डेवलप कर पाएंगे, एज ए टीचर भी डेवलप होंगे, एज ए पेरेंट अपनी गार्जियनशिप में बच्चे को डेवलप कर पाएंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा पाएंगे। तो घबराइए नहीं, अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाइए, एंड स्काई इज द लिमिट फॉर ग्रोथ। थैंक यू। नाउ